मराठवाड़े में बहुत सारी ज़मीनें वक्फ की हैं, मस्जिदें हैं। जो मस्जिद का बिल्कुल फ़ोटो भी नज़र आता है, आप देख सकते हैं, ये मस्जिद की फ़ोटो है, ये भी मस्जिद की फ़ोटो है। इस तरह की कई मस्जिदें, हुसैनी मस्जिद, बंगाली मस्जिद और बहुत सारी मस्जिदें हैं, इन सब को कब्जा करके किसी में पुलिस स्टेशन बना। व्हेरिकोज वेन्सच्या संबंधित तज्ञाकडून 30 मिनिटाच्या वेदना रहित प्रक्रियेद्वारे तुमच्या व्हेरिकोज वेन्सवर उपचार करा। बुक करण्यासाठी 9701688544 वर कॉल करा। बना दिया है, किसी में कलेक्टर ऑफिस बना दिया है, कहीं तहसीलदार की ऑफिस है। इस तरह की अनगिनत मस्जिदों के अंदर ये काम हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है। हम कई बार कह रहे हैं, आज लक्षवेदी के उससे उठाया है, कहीं कहते हैं कोर्ट में केस है, कहीं ये जगहें हमारे पुरखों ने जो दी थी मस्जिद के लिए और वह इसके यतीम खाने के लिए, दरगाहों के लिए, कॉलेज स्कूलों के लिए माइनॉरिटी के, ऐसी लाखों एकड़ ज़मीनें, मस्जिदें बनी बनाई कब्जा हैं। हमने सरकार से निवेदन किया है कि इन जगहों को तुरंत खाली किया जाए। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, वहाँ अंदर बड़ी मस्जिद है, वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ नमाज़ पढ़ने को मना कर दिया। नई मस्जिदें बनती नहीं हैं और इस्लाम में मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। एक साथ मिल के नमाज़ पढ़ो मस्जिद के अंदर। मस्जिदें नई बन नहीं रही हैं और कोई मस्जिदें छोटी हैं, लोग बाहर नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद दंगा होता है कि सड़क पे आप जो है मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ेंगे तो पुलिस आपको केस करेगी, और कुछ संगठन जो है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं और जो मस्जिदें हैं उसको बंद कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बीबी का मकबरा एक बहुत बड़ी मस्जिद अंदर है, जहाँ लोग चरस पीते हैं जाके, बाहर के लोग, लड़की लड़के वहाँ जाते हैं, उसका अपमान हो रहा है। लेकिन सरकार जो ट्रस्टियों को देने को तैयार नहीं है और नमाज वहाँ हो नहीं रही है, ये नाइंसाफ़ी। इसी तरह से दरगाह है जलगांव के अंदर, वो दरगाह 600 साल पुरानी दरगाह है। उस दरगाह को जो है रिपेयरिंग का परमिशन भी मिला था वहाँ से, लेकिन उसी दरगाह को इन लोगों ने जाके तोड़ दिया। उसी तरह से राहुरी में अहमदनगर के कानोबा देव उर्फ हज़रत बाबा रमज़ान की दरगाह है, जो 1200 साल पुरानी है। वहाँ पर कुछ लोग जाकर गेरुआ कपड़ा लगा रहे हैं, वहाँ झंडा लगा रहे हैं और वहाँ पूजा कर रहे हैं। और जब पुलिस को कहा जाता है कि भाई हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हम इसके ट्रस्टी हैं, तो पुलिस कहती है कि जाओ कोर्ट में बात करो, यहाँ नहीं, और पुलिस उनको सपोर्ट करती है। ये नाइंसाफ़ी जो महाराष्ट्र में लगातार हो रही है ना, आज जो कुछ लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाखों एकड़ ज़मीनें लोगों ने बंदर बांट कर लिया है, मस्जिदें हमारी कब्जा कर रहे हैं, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वो लोग खुद जो है ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं और लैंड जिहाद कर रहे हैं। कब्रिस्तानों की ज़मीनें मिली हुई हैं, जिसको कारपोरेशन ने, सरकार ने फंड दिया है, कब्रिस्तान पूरी बन चुकी है, लेकिन कुछ लोग अपने मसल पावर पर मेजॉरिटी का वो लेकर के उन कब्रिस्तानों में मुर्दे भी दफनाने नहीं दे रहे हैं और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही। ये बहुत बड़ा अन्याय है महाराष्ट्र के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ीवीर नहीं हूँ, कैसे देखते? नहीं, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर बहुत कुछ बोला जाता है। अगरचे उनको कुछ सज़ा हुई है तो अगली कोर्ट से उनको उसमें रिलीफ मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है मिलेगी, लेकिन इतने जल्दी उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देना, पार्लियामेंट में घुसने नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ कि बीजेपी कहने के डर रही है कि राहुल गांधी ने जो पैदल यात्रा किया इतनी लंबी, तो उससे राहुल गांधी की जो है छवि कुछ बन रही है और आगे 2024 में बीजेपी को कुछ खतरा लग रहा है, तो तुरंत इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगली कोर्ट से राहुल गांधी जी को रिलीफ जरूर मिलेगी। गेल्या अधिवेशनामध्ये विविध विषयांवर चौकशीच्या समित्या आणि SIT स्थापन करण्यात आल्या, मात्र अद्याप या चौकशांचं काय झालं हे सरकार सांगू शकत नाही। कसं पाहता या सगळं? अभी देखिए, उन्होंने जो है ना एक जो है कोई कमिश्नर की रिपोर्ट आज दिया हुआ है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो इंक्वायरी होना चाहिए। भ्रष्टाचार, बेईमानी के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, परंतु इंक्वायरी के नाम पर टाइम खींच दिया जाता है, इंक्वायरी होती नहीं। मेरा मानना है कि जो कमेटियां बनी तुरंत उस पर इंक्वायरी होकर उस पर जो है एक्शन टिकट रिपोर्ट आना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए।
सह्याद्रीची उंची म्हणजे झी 24